सैनिक ने एक खिलौने वाली कार को चारे की तरह सड़क के बीच में धकेल दिया। फिर उसने अपने साथियों को इशारा किया कि वे अपनी बंदूकें उसी दिशा में तान लें। जैसे जैसे खिलौने वाली कार का अलार्म तेज होता गया, सबके अंदर डर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा खतरा आने वाला हो। कुछ ही देर में उस तेज आवाज ने कई राक्षसों को अपनी ओर खींच लिया। वे बहुत तेजी से रेंगते हुए आए और पलक झपकते ही सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया। सैनिक पहले से तैयार थे, लेकिन फिर भी डर साफ दिख रहा था। कई नए जवान तो डर के मारे वहीं रोने लगे। तभी कप्तान ने खुद को संभाला। उसने तुरंत अपनी टीम को पलटकर हमला करने का आदेश दिया। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई, सैनिकों का डर कम होने लगा। अब वे पहले से ज्यादा हिम्मत के साथ लड़ने लगे, जैसे उनमें नया जोश आ गया हो। उनकी निशानेबाजी बहुत सटीक थी और कई राक्षस मारे गए, लेकिन फिर भी जीतना मुश्किल लग रहा था। गोलियां तेजी से खत्म हो रही थीं और राक्षस अभी भी बहुत थे। बची हुई गोलियां बस कुछ मिनट और लड़ने के लिए काफी थीं। तभी अचानक राक्षस पीछे हटने लगे, लेकिन सैनिकों को भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा ये कोई चाल है, और सच में थोड़ी देर बाद एक भयानक घटना हुई। एक राक्षस अचानक बहुत तेज गति से उनकी तरफ दौड़ा। वह पहले से कई गुना तेज था। सैनिकों की गोलियां भी उसे छू नहीं पा रही थी। सैनिक जल्दी जल्दी इधर उधर भागने लगे। उस राक्षस का स्पर्श ही जानलेवा था। छूते ही शरीर फट जाता था। वह अपने तेज टेंटिकल्स से सैनिकों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी दिशा पहचानने की क्षमता कमजोर थी। भागते भागते वह गलती से एक कार के अंदर घुस गया। कप्तान ने मौका देखा और कार की छत पर चढ़ गया। उसने ऊपर से गोली चलाकर उस राक्षस को मार गिराया, लेकिन राहत लेने का समय भी नहीं मिला। तभी एक सैनिक ने रडार पर देखा कि बहुत सारे राक्षस उनकी ओर आ रहे हैं। वे बहुत तेज रफ्तार से पास आ रहे थे। गोलियां कम होने की वजह से सैनिक सीधा मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए कप्तान ने सबको पास की एक इमारत की तरफ ले गया। उन्होंने हर मंजिल पर बम लगा दिए ताकि जरूरत पड़ने पर पूरी इमारत को उड़ाया जा सके। राक्षसों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने तेज आवाज का इस्तेमाल किया। इमारत का ब्रॉडकास्ट पूरी आवाज पर चला दिया गया। नीचे बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए गए। पार्किंग में खड़ी कारों को तोड़कर उनके अलार्म भी चालू कर दिए गए। जैसे ही आवाजें गूंजी, राक्षस जल्दी ही इमारत के पास पहुंच गए, लेकिन उनकी संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। एक बहुत बड़ा राक्षस सिग्नल टावर पर बैठा था। वह किसी खास भाषा में बाकी राक्षसों को बुला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर के राक्षस आ रहे हों। उनकी संख्या लाखों या करोड़ों में हो सकती थी। अब लगाए गए बम भी कम पड़ रहे थे। कोई और रास्ता न देखकर कप्तान फिर से इमारत में गया। वह और बम लगाने लगा, लेकिन समय बहुत कम था। जैसे ही उसने तैयारी पूरी की, राक्षस इमारत के अंदर घुस गए। अब बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। कप्तान ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने बाहर खड़े सैनिकों को आदेश दिया कि दरवाजा बंद कर दें ताकि राक्षस बाहर न निकल सकें। फिर उसने बम फोड़ने का आदेश दिया। कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन हालात बहुत खतरनाक थे। उप कप्तान डरते हुए डिटोनेटर पकड़े खड़ा था। आखिरकार उसने बटन दबा दिया। एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए और कप्तान सहित सारे राक्षस आग में खत्म